हाँ जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर नेम्ड बेटा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है बेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की जो वेटेज देते हैं वो मैक्सिमम डिफिकल्ट चैप्टर, मैक्सिमम टिपिकल चैप्टर बोल के चलते हैं। बट बेटा इजी चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा स्कोरिंग भी अच्छी है इसकी, और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से 100% आते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए बेटा कुछ एक देयर आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेटा पहले तो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर डिटेल में, और उसके बाद इसके एग्रीगेट्स को लेकर। तो बेटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने लिखे यहां पर, यू शुड क्लियर द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम। तो बेटा नेशनल इनकम है क्या? It is the money value of all final goods and services produced within the domestic territories of a country in an accounting year plus net factor income from abroad। ठीक है, ये बेटा एक नेशनल इनकम की डेफिनेशन है। मतलब इसके अंदर ये भी बोल सकते हो आप, इट इज अ सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इन कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, तो बेटा यहां भी एक ही बात है कि सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री एंड अकाउंटिंग ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसके ऊपर सारा चैप्टर बेस्ड है। देन बेटा सेकेंड बट एग्रीगेट की बात करी हमने कॉन्सेप्ट की, डोमेस्टिक इनकम। इट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन within the domestic territories of a country। ठीक है बेटा, ये वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन रेज होता है डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर बेटा डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर प्रोडक्शन होती है बेटा, उनकी वैल्यू का सम टोटल लेंगे बेटा, वो डोमेस्टिक इनकम रहेगी। और उस डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड ऑन कर देंगे बेटा नेशनल इनकम, पूरे कंट्री की इनकम। ठीक है, सो अगला जो टर्म है बेटा दैट इज द डोमेस्टिक टेरिटरीज। होता क्या बेटा ये, इट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। बेटा जो किसी भी कंट्री के मैप के एरिया के अंदर की बात करते हम, ठीक है, उसको ज्योग्राफिकल एरिया बोलते थे। क्या जी, उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर विच अ पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ठीक है, जहां पर आपको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, फ्रीली। बट इट इज अ वाइडर टर्म बेटा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्या क्या बेटा इसके अंदर, पहले पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग बेटा टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। ठीक है, उस ज्योग्राफिकल एरिया से बेटा डोमेस्टिक बाउंड्रीज बढ़कर हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहेगा नॉर्मली, एक तो बेटा पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। सेकेंड बेटा एम्बेसीज, कंसल्टेट्स, मिलिट्री बेस लोकेटेड अब्रॉड। ये भी बेटा आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ही आएगा। एम्बेसीज लोकेटेड इन वेरियस कंट्रीज, मिलिट्री बेसिस होंगे बेटा लोकेटेड अब्रॉड, ज्योग्राफिकल एरिया से बाहर, पर उसको किस में कंसिडर करेंगे बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर। देन शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। ठीक है, जैसे बेटा एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट operated by the resident of India between 2 or more countries is a part of domestic boundaries or territories। Then बेटा बात करते आगे फिशिंग vessels, oil and natural gas rigs operated by the resident in the international water or बेटा other area over which the country enjoy the exclusive right। ठीक है, तो यहां पे बेटा कुछ एक प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, रिग्स रहेंगे ऑन द इंटरनेशनल वाटर टेरिटोरियल। ठीक है, तो उसके अंदर बेटा वाटर और अदर एरिया विच द कंट्री इंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट्स।
ठीक है, मतलब उस जियोग्राफिकल बाउंड्री से हटकर एडिशनली, जहाँ पे बेटा इंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट्स। तो बेटा ये सारी जो टर्म्स है बेटा आपकी 4 की 4 पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरीज, जियोग्राफिकल एरिया छोड़ के, जियोग्राफिकल एरिया प्लस सारी चीजें ऐड ऑन, विच इज द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री। बेटा नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास रेजिडेंट। रेजिडेंट का बेटा नॉर्मल मीनिंग क्या है? द पर्सन हुज नॉर्मल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है, वेरी स्टे और लाइव्स। तो क्या लिखा बेटा आपने यहां पर? अ पर्सन और अ इंस्टीट्यूशन इज वन हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट lies in that domestic territories of the country in which he lives। तो बेटा यहां पे एक सिटीजन और एक यहां पे नॉर्मल रेजिडेंट, बेटा दोनों के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। तो यहां पे हम सिंपल किसकी बात कर रहे हैं? रेजिडेंट की। तो रेजिडेंट कौन होगा बेटा यहां पर? अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इन वन whose center of economic interest lies in domestic territories of a country in which he lives। Means the person whose economic interest lies in that particular country is known as a normal resident। Then बेटा next basic concept के अंदर intermediate product और बेटा intermediate goods क्या है बेटा? ये goods and services produced by one production unit from other production unit with the purpose of resale, ठीक है। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? Means दोज प्रोडक्ट और गुड्स बेटा विच आर नॉट रेडी फॉर सेल, ये बोल सकते हो आप, ठीक है, विच आर नॉट रेडी फॉर सेल, विच आर लाइज इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, उसको आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और गुड्स बोल सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के अंदर बेटा रॉ मटेरियल परचेज्ड एंड मशीनरी परचेज फॉर रीसेल पर्पस is a example of intermediate product। Then beta final goods, final product, goods and services purchased for final consumption, or those goods which are beta lies outside the production boundaries or which are finally ready for consumption is known as a final product। फिर एक basic beta value added, it is the net contribution made by the firm। ये क्या रहेगा बेटा? net contribution made by the firm क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो बेटा यही इंटरमीडिएट कंजम्पशन बनती है आपकी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू एडेड के बाद बेटा स्टॉक वेरिएबल और एक कैन से स्टॉक, ये क्या है बेटा? बेसिकली अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो बेटा बेसिकली अ वाटर स्टोर इन अ टैंक, ठीक है। एक टैंक के अंदर बेटा वाटर स्टोर को आप एग्जाम्पल दे सकते हो स्टॉक का, ठीक है। या बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज इज ऑल्सो अ स्टॉक का एग्जाम्पल, या मनी इन डिपॉजिट इन द बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक, ठीक है। वेयर एज बेटा फ्लो वेरिएबल इज मेजर्ड एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहां क्या था बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम में, यहां पे क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, यही मेन डिफरेंस है इनके अंदर। तो इसके एग्जाम्पल नॉर्मली क्या बोल सकते हैं आप? विड्रॉल मनी फ्रॉम द बैंक फॉर एक्सपेंडिचर पर्पस, और दूसरा एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं बेटा इसके अंदर? द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज गोइंग, सॉरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस गोइंग अपोजिट साइड, और वाटर ड्रिजलिंग फ्रॉम द टैंक, ये उसके एग्जाम्पल है। देन बेटा अगला इंपॉर्टेंट टर्म आता है यहां पर फैक्टर इनकम्स, इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। बेसिकली फैक्टर इनकम बेटा किसका रिवॉर्ड है? फॉर यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर जितने भी फैक्टर यूज होंगे बेटा फॉर मेकिंग प्रोडक्शन, उन फैक्टर्स का जो रिवॉर्ड रहेगा वो क्या होगी? फैक्टर इनकम। देन बेटा ट्रांसफर इनकम, इनकम अर्न विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन। तो बेटा इसके अंदर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ओल्ड एज पेंशन, और बेटा ट्रांसफर पेमेंट्स, और क्या बोलेंगे इसको आप? स्कॉलरशिप। बेटा ओल्ड एज पेंशन, इट इज नॉट अ पेंशन, इट इज अ ओल्ड एज पेंशन। तो बेटा ये आपकी बेसिक टर्म्स है बेटा बिफोर
we study about the national income. So at least you should know these basic concepts to understand the beta concept of national income and their aggregates or their calculations or their numericals. ठीक है, नेशनल इनकम बेसिकली बेटा पूरे कंट्री की इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. ठीक है जी. तो बेटा ये इसके कुछ एक पहले इन टर्म्स के अंदर हम जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है बेटा, टू कैलकुलेट नेशनल इनकम हमें बेटा इन एग्रीगेट्स को पहले क्लियर करना है. ये बेटा बेसिकली 4 एग्रीगेट्स हैं, बट बनते कितने 8 एग्रीगेट्स, बिकॉज बेटा दीज एग्रीगेट्स आर कैलकुलेटेड मे बी ऑन मार्केट प्राइस और मे बी ऑन फैक्टर कॉस्ट. तो हमने मार्केट प्राइस को लेकर पढ़ा था बेटा, फैक्टर कॉस्ट को लेकर भी. तो क्या था बेटा, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस और बेटा फैक्टर कॉस्ट, देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, देन बेटा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, तो उससे अगला जो टॉपिक है बेटा विच इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक 1, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हाउ द इनकम इज सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी. तो बेटा ये जो इनकम है पूरे जितने भी फैक्टर आपके पास सेक्टर्स रहेंगे इकोनॉमी के अंदर, उस इकोनॉमी के अंदर हाउ दीज सेक्टर्स इनकम से सर्कुलेटेड. ठीक है, तो बेटा शुरू क्या कहता है, इनकम्स आर क्रिएटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स, यहां से इनकम क्रिएट होंगी. देन बेटा दीज इनकम्स डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द हाउस होल्ड्स इन रिटर्न फॉर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड. बेटा जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोवाइड करी किसको बेटा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, उसके रिटर्न के अंदर वो इनकम, और बेटा हाउस होल्ड उस इनकम को स्पेंड करेगा दिस इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन यूनिट. जो प्रोडक्शन यूनिट ने, प्रोडक्शन सेक्टर ने बेटा प्रोडक्शन गुड्स करी, वो सारी गुड्स के ऊपर स्पेंड किसने करा, हाउस होल्ड के अंदर. ठीक है जी, एंड दस मेकिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट. यहां पे आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट होगा. और इन शॉर्ट बेटा यू कैन से एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट्स इन द इकोनॉमी. फैक्टर पेमेंट्स ऑलरेडी पढ़ा हमने, फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं. रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस is equivalent to aggregate final consumption expenditure in the economy, which is final consumption expenditure and investments. Final consumption expenditure in various sectors and investments. तो बेटा ये किसका रिजल्ट है बेटा, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ही है कि एग्रीगेट फैक्टर इनकम इन द इकोनॉमी, जितनी भी टोटल इनकम जनरेट होगी इकोनॉमी के अंदर, विच इज इक्विवेलेंट टू एग्रीगेट फैक्टर फाइनल कंजम्पशन expenditure in the economy in the form of final consumption expenditure and an investments expenditure. ठीक है, अब बेटा इनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक बेटा बेसिक चीजें बेटा आप यहां लिखेंगे यहां पर, जिसको मैं इक्वेशंस का नेम दूंगा बेटा, जहां से आपको फॉर्मूलाज खुद से डेरिवेट करने होंगे. तो बेटा इसमें सिंपल बेसिक 3 इक्वेशंस. फर्स्ट वन बेटा ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, इसका दूसरा नेम है बेटा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज इक्वलेंट टू नेट, इनका रिलेशन. ठीक है, इन एग्रीगेट्स को लेकर ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, और बेटा यू कैन से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज इक्वलेंट टू नेट. देन बेटा डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वलेंट टू बेटा नेशनल. ठीक है जी. देन बेटा फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी पढ़ा था हमने, प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वलेंट टू मार्केट प्राइस. ये बेटा 3 बेसिक इक्वेशंस हैं जिनके ऊपर बेटा वी कैन इजीली फाइंड आउट दीज एग्रीगेट्स. ठीक है, तो बेटा तीनों इनके जो ऑपरेशनल रिलेशंस है बेटा यहां पर वो 3 ही है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एनआईटी. ठीक है, तो बेटा किस वे से, पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
बेटा इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, क्या मिल जाएगा बेटा आपको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव, ठीक है। देन बेटा नेक्स्ट जो टर्म आती है एनआईटी, नेट एनआईटी है क्या बेटा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका जो फॉर्मूला रहेगा बेटा आईटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है जी। अब बेटा इन तीनों बेसिक इक्वेशन के ऊपर हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट दीज एग्रीगेट्स, ठीक है। तो बेटा ये डिपेंड करेगा, इसके लिए बेटा एक मेन इक्वेशन आपकी, वॉट एवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट आउट फाइंड आउट वैल्यू, what you are going to find out, ठीक है, is equivalent to बेटा then given, then after given you just use the operations plus minus operations and we know the operational tools, बेटा operational tools ये रहे। इन ऑपरेशन टूल्स के बेसिस के ऊपर बेटा वी कैन इजीली एबल टू फाइंड आउट द वेरियस एग्रीगेट्स ऑन द गिवन एग्रीगेट्स। से फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, हमें बेटा यहां पे फाइंड आउट करना है यहां पर से एनएनपी एट एफसी विच इज नोन एज व्हाट बेटा? नेशनल इनकम। और अगर ये होता है एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और बेटा से हमें गिवन था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो हाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस जीडीपी एट एमपी इनटू एनएनपी एट एफसी? सो बेटा इट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। सो सी फर्स्ट वन we have to compare first item from here to with this. Beta what we required over here, n stands for first, n stands for net, and what we had gross. हमें बेटा क्या चाहिए? नेट। क्या गिवन है? ग्रॉस। बेटा नेट चाहिए, ग्रॉस गिवन है माइनस डेप्रिसिएशन, सिंपल। बट वी रिक्वायर्ड ओवर here नेट and what we have to given here? ग्रॉस। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन वी नो दैट नेट विल गेट द नेट। देन सेकंड वन, अगले लेवल पे क्या चाहिए हमें यहां पर? नेशनल। एन स्टैंड्स फॉर सेकंड, एन स्टैंड्स फॉर नेशनल। नेशनल चाहिए बेटा, और कंपैरेटिवली है क्या? डोमेस्टिक। बेटा नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक गिवन है, क्या करोगे? प्लस डोमेस्टिक के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड बैक हो जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट कैसे होगा? इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। देन बेटा पीपी इज द कॉमन, देन एफसी और एमपी। व्हाट वी रिक्वायर्ड ओवर हियर? एफसी, और बेटा गिवन क्या हमें? एमपी। एफसी चाहिए बेटा, गिवन है एमपी, तो एनआईटी क्या हो जाएगा वहां जाकर? माइनस, ठीक है। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेन इक्वेशन, on the basis of 3 operational tools, we are easily able to find out the various aggregates. We have to convert the various aggregates as per the question requirement. ठीक है, क्लियर है? पहले 3 चीजें बेटा ये थी बेसिक इक्वेशंस बोल सकते हैं आप इनको, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, देन डोमेस्टिक प्लस एनएफ बाय ए नेशनल, देन बेटा एफसी प्लस एनआईटी एमपी। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? इजी स्टेप है बेटा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, देन एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज,
और बेटा फाइंड आउट क्या करना है, गिवन क्या है और प्लस माइनस ऑपरेशन। दिस इज द मेन इक्वेशन टू फाइंड आउट द एग्रीगेट्स। ठीक है, ये मेन फाइंड आउट यहां से क्या रहेगा, यहां से गिवन क्या है बेटा, ऑपरेशनल टूल यहां से। तो जैसे हमने क्या किया, पहले नेट चाहिए था, ग्रॉस गिवन है माइनस डेप्रीसिएशन। सेकंड स्टेप में बेटा क्या चाहिए था हमें, नेशनल, क्या गिवन था, डोमेस्टिक, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देन बेटा एफसी चाहिए था, एमपी गिवन है माइनस एनआईटी। तो इससे क्या मिल गया आपको, नेशनल इनकम। बेटा कोई भी एग्रीगेट अगर चाहिए, जस्ट पुट यूज दिस इक्वेशन, जो भी आपको फाइंड आउट करना है और जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और प्लस माइनस ऑपरेशन। और बेटा मैक्सिमम ऑपरेशनल टूल्स आर 3, डेप्रिसिएशन, net factor income from abroad, and third one is a NIT, which is IT minus subsidy। तो बेटा IT होते क्या, indirect taxes। इनके एग्जाम्पल यहां बेटा सेल्स टैक्स, बैट बोल देंगे इसको आप, ठीक है जी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, और बेटा GST। These all are the example of indirect taxes। And subsidies, we know that subsidies are monetary benefits which is given by the government to the producing sector। ठीक है जी, तो बेटा ये simplest way out है बेटा, instead of learning the formula just खुद से डेरिवेट कर दो फॉर्मूलाज। तो उसके लिए कुछ नहीं है बेटा, 3 रिलेशन और चौथी बेटा मेन इक्वेशन। ठीक है, वो तीनों इक्वेशन के रिलेशन इस मेन इक्वेशन के अंदर यूज होंगे एज अ ऑपरेशन। ऑपरेशन टूल्स बोल देते हैं हम इनको, इजिएस्ट वे ऑफ फाइंड आउट द एग्रीगेट्स। ठीक है जी।